हेलो एवरीवन। मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। तो गाइज आप लोगों के लिए जो यहाँ पर हम लोग ये जो ट्रिकी सेशन यूज कर रहे हैं, जो ट्रिकी सेशन हम लोग चला रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही है ना। डेली सुबह 6 बजे से यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रिकी सेशन मिलेगा वाईफाई स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है ब्लैक मैजिक ट्रिक्स। तो आज मैम के ब्लैक मैजिक ट्रिक्स के पिटारे में क्या निकलेगा वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, जो लोग मेरी रेगुलर क्लास करना चाहते हैं वो इसी चैनल पर मेरी क्लास कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं मैम आपकी रेगुलर क्लासेस कब होती है, तो रात को 9 बजे से मेरी रेगुलर क्लासेस रहती है इसी चैनल पर। रात को 9 बजे डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है। ठीक है, तो आप लोग वहां जुड़ सकते हो 9 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर। और ये क्लास डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे होती है ब्लैक मैजिक ट्रिक्स के नाम पे। ठीक है, तो अब आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। गाइस, आज हम लोग जो ट्रिक निकालने वाले हैं वो है लीप ईयर के लिए। ठीक है, लीप ईयर का ट्रिक कई बार पूछता है हमसे कि कैलेंडर में ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई है कई सारी। मैं जितने भी तरीके के ट्रिक्स होंगे वो मैं सारे बता दूंगी आप लोगों को इसी क्लास में, है ना। तो लीप ईयर का ट्रिक आज सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग निकालेंगे लीप ईयर क्या होता है और उसको हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे कि 2020 है। अगर हमें पता करना हो कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड बाई 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा। मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो नहीं होता। जैसे अभी हमारा चल रहा है 2022, तो 2022 हमारा लीप ईयर नहीं है, बिकॉज ये 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 4 की टेबल में पूरा पूरा आना चाहिए। और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो क्या होता है वो समझ लो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम की, लास्ट की दो संख्याएं 4 से डिवाइड हो गई तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये हम लोग लीप ईयर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि लीप ईयर हमें कैसे निकालना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले, जैसे मैंने आपसे कहा 50 सालों में अगर आपसे पूछा जाए लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड करके। कैसे? 4 से डिवाइड कर दो 50 को। ठीक है, सिंपली ये डिवाइड कर लिए, कोई बात नहीं। जो रिमाइंडर पे बच रहा है वो लीप ईयर नहीं, हमारे लीप ईयर ये है 12 बार। हर 4 साल बाद आएगा ना, तो 50 सालों में 12 बार लीप ईयर पड़ जाएगा, 48 तक में। ठीक है, 12 बार लीप ईयर पड़ जाएगा। तो ऐसे हम 4 से डिवाइड करके निकालते हैं। अब पूछता क्या है? सेंचुरी से। ठीक है गाइस, ध्यान से देखिए कि ये एक सेंचुरी है। 100, 100 इज अ सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी का एक रूल लिखो आप लोग। सेंचुरी का आप लोग एक रूल लिख लीजिए कि शताब्दी लीप वर्ष वो होता है, सेंचुरी लीप ईयर वो होता है जो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड हो जाए। क्योंकि जो हमारी शताब्दी लीप वर्ष है वो 400 सालों के बाद आती है। ठीक है, जो हमारी शताब्दी लीप वर्ष है वो 400 सालों के बाद आती है। तो जो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड हो जाए वही हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा, है ना। तो 4 के साथ साथ 400 से डिवाइड होना जरूरी। अब पूछा गया 100 में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो निकालने का तरीका सीख लो आप लोग। जब भी निकालोगे कैसे निकालोगे? 100 को हम लोग अगर 4 से डिवाइड करें, 25 आता है वैसे तो, बट इस क्वेश्चन का आंसर 25 होता नहीं है। ठीक है, 25 नहीं होता तो क्या होता है? क्योंकि ये जो 100 होता है ना, 100 ये एक शताब्दी है, और मैंने बताया शताब्दी का 400 से डिवाइड होना जरूरी है 4 के साथ साथ। ये 4 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं हो पाता। डिवाइड करके देखो, 100 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए -1 कर दीजिए। मतलब जो 100वां साल होगा, जो 100वां साल होगा, या जो 100वीं शताब्दी होगी, जो 100वां साल होगा हमारे इन 100 सालों में, वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा, यानी कि 24 ही होंगे। तो ये फिक्स है कि 100 सालों में 24 होते हैं। आप लोग फिक्स कर लेना और सोच लेना कि हाँ मैम ने बताया था कि ये फिक्स है कि 100 सालों में 24 होते हैं। अब अगर हम और निकाले तो, मान लो इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो 200 ईयर्स में कितने होंगे, फिर बताओ। अगर आप लोग खुद ही बताओगे तो 100 सालों में अगर 24 हुए तो 200 ईयर्स में कितने होंगे? 200 ईयर्स में हो जाएंगे गाइस, फिर 100 में 24 है ना, तो 200 में हो जाएंगे 48, 48। ठीक है, अब तो ऐसे ही निकालते जाओ। 100 में 24, 200 में 48, 300 सालों में कितने होंगे? अच्छा, 300 सालों में कितने होंगे? 24 का गुणा 3 से करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा 72, 72। ऑप्शंस में दे रखा होगा, आप लोग आंसर कर लेना। ठीक है, अब आता है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन कि 400 सालों में फिर कितने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब आप लोग मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि 400 सालों में कितने लीप ईयर निकल के आ रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? जिस तरीके से हमें मालूम है कि 100 में 24 होते हैं, तो 400 में हम लोग निकालने जाएंगे तो 24 × 4 बराबर 96 आना चाहिए था।
लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया कि 400 जो शताब्दी है, भैया ये 400 वाली शताब्दी तो 400 से डिवाइड हो सकती है ना यार, बिल्कुल हो सकती है मैडम। तो इसके लिए यहाँ पे एक बार तो डिवाइड हो ही जाएगी ना, तो एक हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसीलिए इसका आंसर आएगा 97। ये पूछा जाता है आपसे, क्योंकि इसमें बच्चे क्या कर देते हैं 96 आंसर लगा देते हैं, तो इसका आंसर जो अपना आएगा वो आएगा 97, 97। ठीक है, तो याद रहेगा ना। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दूं तो समझ लो, 800 सालों में अगर पूछा जाए तब भी हम ऐसे ही करेंगे। 100 में अगर 24 होते हैं तो 800 में कितने होंगे, 24 का गुणा 8 से कर दो, 192। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब 800 सालों में दो बार बीच में लीप ईयर आ रहा है, एक तो 400 और एक 800, दोनों के दोनों 400 से डिवाइड हो चुके होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा में 2 ऐड करने पड़ते हैं। 2 ऐड कर दो, यानी 800 सालों में 194 आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सब तरीके का निकालना सिखा दिया। अब इसी ट्रिक से आप लोग मुझे बताओगे, आज का आपका सवाल है, कमेंट बॉक्स पे आंसर करोगे कि 500 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, बता लो। चलो ठीक है, 500 में भी बताना और 1500 में भी। कौन बताएगा? 500 और 1500 दोनों में बताने आप। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, और डेली इसी तरीके की बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। यकीन मानिए 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास एक मोटी कॉपी बन जाएगी जिसमें रीजनिंग की सारी ट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। सो गाइज, मेरे साथ डेली इसी चैनल पर सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूलें। ठीक है ना, तो आपका होमवर्क आंसर आप लोगों को अभी मुझे देना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का गाइज जो मेरे साथ अनअकैडमी पे जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। किस तरीके से आप लोग जुड़ेंगे, मेरा नाम सर्च करने के बाद, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरा नाम अनअकैडमी पे। फ्री क्लासेस होती है मेरी, इस चैनल पे मेरी क्लास रोज रात को होती है, नॉर्मल डेली रेगुलर। अनअकैडमी में जुड़ने के लिए ऋतिका तोमर मेरा नाम सर्च कर लो। सर्च करने के बाद सीधे मुझे फॉलो कर लीजिए, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग प्लस पे चल रहा है मेरा टारगेट कोर्स, एसएससी में भी और रेलवे कैटेगरी में भी। अगर आप मेरे प्लस पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को गाइज मेरा क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन। कैसे करेंगे? ऑल सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 20% डिस्काउंट के लिए ऋतिका 10 कोड लगा दीजिएगा और प्रोसीड टू पे कर देना। ठीक है, ऋतिका 10 कोड लगा के प्रोसीड टू पे करोगे और अपने कॉइन्स भी लगाओगे आप लोग, तो आपका 20% तक डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल अनअकैडमी पे ज्वाइन करने के लिए आप ऋतिका 10 कोड लगा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए भी ऋतिका 10 कोड लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको रिपोर्ट एंड विन की लिंक मिलेगी, आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं वीडियो को। रेज हैंड की प्रॉपर्टी आप अनअकैडमी पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगली ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग।